गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना, एडवोकेट फ्रॉम जयपुर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई रोज हो गए वीडियो बनाए। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। एनटीटी वालों के लिए लास्ट में कुछ शब्द बोलेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। कई मित्र हमसे सवाल करते हैं जो न्याय प्रणाली से या पब्लिक सर्वेंट से असंतुष्ट हैं। इसलिए मित्रों, ये लोग कहते हैं कि क्या जजेस या पब्लिक सर्वेंट्स निरंकुश व्यवहार कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी व्यवहार कर सकते हैं, मैलिशियसली एक्ट कर सकते हैं, प्रिजुडिस होकर के और किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड या बर्ताव कर सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सबसे पहले आपको इसमें जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, उसमें जाना पड़ेगा। उसकी धारा है मित्रों सेक्शन 2 इंटू ब्रैकेट 17, यानी सेक्शन 2 का 17। इसमें जो पब्लिक ऑफिसर हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं उसकी परिभाषा दी हुई है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स की श्रेणी में जजेस, कमिश्नर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स, रेलवे अधिकारी, इनकम टैक्स, कस्टम्स वगैरह उमसोवर में भी क्या वो पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं है। लाइकवाइज ट्रिब्यूनल के मेंबर्स, जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सारे के सारे क्या पब्लिक ऑफिसर्स हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो मित्रों, सेक्शन 217 के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी हुई है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कमिश्नर्स और वट जो भी पब्लिक ड्यूटी करते हैं, जो पब्लिक सर्विस करते हैं, दे आर डिफाइंड एज पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है किसी प्रकार का, अगर ये मैलिशियस बर्ताव करते हैं, प्रिजुडिस बर्ताव करते हैं, तो क्या ऐसा है। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो मित्रों, आईपीसी की जो इंपॉर्टेंट मोटी मोटी धाराओं की मैं बात करता हूं, तो उसमें एक है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसकी धारा है 77 के अंतर्गत जजेस को अपना जुडिशियल जो एक्ट है, जुडिशियल जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, अगर वो उसको जुडिशियसली वर्ड यूज करिए, जुडिशियसली यदि उसको वो फंक्शन करते हैं तो वो एक्सेप्शन क्लॉज में आएंगे और उनके द्वारा पारित जुडिशियल जो डिसीजन है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो उनका अपना स्वविवेकपूर्ण विदाउट एनी प्रिजुडिस जजमेंट दिया हुआ है। इसी प्रकार से सेक्शन 219 ऑफ आईपीसी, इसमें भी यही कहा गया है कि यदि जजेस या पब्लिक सर्वेंट्स अपने फंक्शन के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने ऑफिस में, कोर्ट में, कचहरी में या अपने चैम्बर्स में या जहां भी पब्लिक सेवा वो दे रहे हैं, वहां पर अगर वो जुडिशियसली विदाउट एनी प्रिजुडिस कोई निर्णय पारित करते हैं, कोई डिसीजन देते हैं, तो ये एक्सेप्शंस क्लॉज में आएगा और उनके द्वारा जो पारित जुडिशियल डिसीजन है उसमें उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये एक्सेप्शंस क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया मित्रों जुडिशियल डिसीजन। लेकिन अगर वही पब्लिक सर्वेंट अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या किसी प्रकार की मैलिशियस फीलिंग्स के साथ में वो जजमेंट पारित कर रहा है, मैं आपको सेक्शन 219 की तरफ ही ले जाता हूं। सेक्शन 219 मैं आपको हूबहू एग्जैक्टली इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। सेक्शन 219, पब्लिक सर्वेंट्स इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एटसेट्रा। सवाल यहां पर यह है, एक्सेप्शन क्लॉज के खिलाफ अगर आप जो है अपनी रिपोर्ट, अपना निर्णय, अपना वर्डिक्ट यदि आप करेक्टिव एटीट्यूड से पारित कर रहे हैं, जुडिशियसली न होकर के आप करेक्टिव हैं,
आप प्रिजुडिस हैं, आप मेलिशियस हैं, योर एक्शंस आर एक्टुएटेड बाय मलाइस जिसे कहते हैं, देन आप उस एक्सेप्शन क्लॉज के अंतर्गत नहीं आएंगे और आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। वेयर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceedings any report, order, verdict or decision which he knows to be contrary to law, यानी contrary to law है वो, और वो जानता है कि ये जो है मैं knowingly ये करप्टिव मीन्स का प्रयोग करके और ये वर्डिक्ट या जजमेंट पारित कर रहा हूं, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो अगर जजेस पब्लिक सर्वेंट्स अगर एज पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी मैलिशियसली करते हैं, देयर एक्ट्स आर एक्टुएटेड बाय malice, they have corruptive mode adopted by them, तो उस कंडीशन में ये जो एक्सेप्शन क्लॉज हैं वो उनके ऊपर कभी भी लागू नहीं होते हैं, एंड दे आर लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन, दे आर लाइबल फॉर प्रोसीडिंग्स, एंड उसके लिए इम्प्रिजनमेंट की भी व्यवस्था है, 7 ईयर्स या फाइन या फिर बोथ भी हो सकती हैं। इसलिए मित्रों ऐसा नहीं है कि जजेज निरंकुश हैं, नो, अगर वो दुर्भावना पूर्वक हैं, आपके ऊपर व्यक्तिगत कमेंट किसी प्रकार की करते हैं, आपको बिना किसी सबूत के आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाते हैं, आपको पागल घोषित करते हैं, आपको बिना किसी प्रूफ के आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन लगाते हैं, या किसी प्रकार से करप्टिव एटीट्यूड एडॉप्ट करके और फिर वर्डिक्ट पारित करते हैं, जजमेंट देते हैं, कोई डिसीजन देते हैं, तो दे आर लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 219 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड। क्लियर? तो आप निश्चिंत होकर के अपने केसेस को प्रेजेंट करें, व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी एडवोकेट या काउंसिल के माध्यम से भी आप जो है अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी को भी निरंकुश व्यवहार करने का अधिकार है हमारे संविधान ने और हमारा जो पेनल कोड्स हैं उन्होंने नहीं दे रखा है। इसी क्रम में मित्रों हमारे पास में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी हाल ही का 2 अगस्त 2021 का जजमेंट है। इसमें झारखंड जो स्टेट है उसमें किसी वकील के जिसका 17 ईयर्स का बार काउंसिल में एक्सपीरियंस है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने कुछ इस प्रकार की कमेंट्स कर दी थी सर्टेन, जो प्रेजुडिस एक्ट को बता रही थी। तो उस कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्लियर लिखा है इस जजमेंट में, जजेस शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग अननेसेसरी रिमार्क्स अगेंस्ट एडवोकेट्स। एडवोकेट्स कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, इन पर्सन भी आप हो सकते हैं, यानी अननेसेसरी कमेंट्स, प्रेजुडिस एटीट्यूड या किसी प्रकार का कोई करप्टिव एटीट्यूड अपना करके एडॉप्ट करके अगर कोई जजमेंट, वर्डिक्ट या डिसीजन देते हैं या आपके ऊपर किसी प्रकार का चारित्रिक रूप से आपका हनन करते हैं, आपका डिफेमेशन करते हैं, जो एक सोशल स्टिग्मा के तहत आता है, तो दे आर आल्सो बीइंग पब्लिक सर्वेंट्स लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और व्हाटएवर इट मे बी। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मजबूती से ईश्वर के नाम पर अपने केसेस को लड़िए, किसी को भी इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए हुए हैं। इसलिए हम उनको माई लॉर्ड कहते हैं, माई लॉर्ड हम भगवान को कहते हैं, क्योंकि उनमें हम भगवान का रूप देखते हैं। जब वो कुर्सी में बैठ जाते हैं तो उनका जो दोहरा चरित्र है वो खत्म हो जाता है, यानी कुर्सी से उतरने के बाद में हो सकता है उनका चरित्र दोहरा हो, लेकिन जब वो न्यायाधीश की कुर्सी पर जब बैठ जाते हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं और वो भगवान के रूप में हैं, इसलिए हम उनको माई लॉर्ड कह करके उनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। तो जब न्याय की उम्मीद माई लॉर्ड कह के करते हैं तो किसी प्रकार का करप्टिव एटीट्यूड या प्रेजुडिस एटीट्यूड या किसी प्रकार का मलाइस दृष्टिकोण रखने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और अगर वो करते हैं किसी प्रकार का, इस प्रकार का वायोलेशन करते हैं, तो दे आर आल्सो लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। और इसके लिए प्रक्रिया क्या है? इसके लिए देखिए मित्रों, जजेस के खिलाफ जो एक्शन लेने की प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, काफी पेचीदगी से भरी हुई है, लेकिन संसार है तो संसार सागर है, जब तक इसमें पेचीदगियां नहीं होंगी तब तक मजा ही क्या है जिंदगी का। इसलिए इसमें कुछ नहीं है, आपको जो है पहले इनके जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे हाईकोर्ट के जजेज है तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल के जजेज है तो प्रिंसिपल बेंच हो गई, तो इनको आपको एक कंप्लेंट देनी होगी। उस कंप्लेंट के बाद में उसमें प्रक्रिया है,
3 महीने का नोटिस, यदि कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो एक 3 महीने का नोटिस दिया जाता है सीपीसी के सेक्शंस के तहत। और 3 महीने की कार्रवाई के बावजूद भी अगर आपने अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं लीगल वो पूरी कर दी हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यू आर फ्री टू टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट whosoever have victimized you। इसमें नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रोसीडिंग्स जो है ऑर्डर की जाती हैं और जो भी कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से की जाती है। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो यू आर आल्सो एज ए सिविलियन ऑफ दिस नेशन, आप जो है वाद दायर कर सकते हैं, आप डिफेमेशन सूट दायर कर सकते हैं, बट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द चैनल्स में क्या है, उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डीओपीटी, प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरीट के यहाँ से इनका नॉमिनेशन होता है, इन सबको आपको अपनी नोटिस भेजने होंगे, आपको इनको चिट्ठियां लिखनी होंगी, आपको इनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट है वो करनी होगी विद दस्तावेज के साथ में। और उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप जो है प्रोसीडिंग्स का चैनल अडॉप्ट करने के लिए यू आर फ्री। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं। यदि आपका लोकल ज्यूरिडिक्शन बनता है तो आप लोकल ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं और डिफेमेशन सूट दायर कर सकते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दायर कर सकते हैं, एक्शन के लिए सूट दायर कर सकते हैं। इनको भी हटाने का प्रावधान है, इनके खिलाफ भी एक्शन की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, हमारा जो लोकतंत्र है वो काफी मजबूती के साथ में बनाया गया है। बस सवाल ये कि हम इन सिस्टम्स का यूज नहीं करते हैं। हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि जजेस तो भगवान के स्वरूप में है, भगवान के स्वरूप में है, लेकिन अगर वो कोई एक्ट गलत करते हैं तो दे आर आल्सो लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। कई जजेस जो हैं जेल में हैं, ऐसा नहीं है, कई पब्लिक सर्वेंट जेल में हैं। जजेस का मतलब जजेस ही नहीं है, ईच एंड एवरी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 217 ये सीपीसी है, इसका सेक्शन 217 2x17 के तहत पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है। तो ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, आप इसको निकाल के पढ़िए, हम आपको बता देते हैं। देखिए सेक्शन 217 में पब्लिक ऑफिसर मींस ए पर्सन falling under any of the following categories: every judge, every member of all India service, every commissioned or gazetted officer in the military, naval or air force of the union while serving under the government, every officer of a court of judge whose duty is as such officer। ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट आते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें सारी लिस्ट को आप देख सकते हैं। एनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, every person who holds any office, every officer whose duty is as such officer to take, receive, keep, expend any property or on his behalf, they are all public servants. Every officer in the service or pay of the government or remunerated by fees, commissions for the performance of any public duty, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और सेक्शन 219 हमने आपको पढ़ के सुनाया है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तो आपको डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबमिसिव वे में, पॉजिटिव वे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, फाइंडिंग्स के साथ में आप अपनी बात रख सकते हैं। केवल आपको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से बचना है। सबमिसिव होकर के, मोस्ट सबमिसिव होकर के आप अपने फैक्ट्स को बताइए। आपकी आवाज तेज है इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसल्ट कर रहे हैं किसी की। आप बोल्ड होकर के, आप बोल्ड आवाज के साथ में अपनी बात को विद तथ्यों के साथ में आप रख सकते हैं। आप अपने कौंसल के माध्यम से भी रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इन पर्सन अपीयर नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा वकील आप खुद होते हो। किसी भी प्रकरण में आप अपने प्रकरण को सेशन कोर्ट में लड़ सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो इन पर्सन, पार्टी इन पर्सन के लिए अलग से काउंटर बना रखा है। आपका फाइलिंग काउंटर ही अलग है, आप जाके देखिएगा, वहां पर बड़े प्यार से आपसे बात की जाती है, यू कैन फाइल योर केस। इसी प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आर्ग्यूमेंट करने के लिए इन पर्सन जाते हैं, तो इन पर्सन का जो पास काउंटर है वो भी अलग है। आपको स्पेशल एक विंडो बना रखी है, पार्टी इन पर्सन, उसमें लिखा हुआ है फॉर पास। बाकी क्लाइंट्स के लिए अलग है, एडवोकेट्स के लिए अलग है, आम पब्लिक के लिए अलग है। लेकिन जो पार्टी इन पर्सन है उसका जो सुप्रीम कोर्ट में बिना पास के आप नहीं घुस सकते, अंदर घुस नहीं सकते हैं। अंदर आपकी जो एंट्री होती है वो विद पास होती है। तो वहां पर जो है आपको एक पास बनाने के लिए अलग से काउंटर है आपका। आप जाइए, एक फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ में आपको वो पास दे दिया जाएगा। और जो वहां का सिपाही होता है, गार्ड,
वो आपको बाकायदा छोड़ के आता है कोर्ट रूम तक, और वो नेक्स्ट जो कोर्ट के बाहर सिपाही जो बैठा रहता है उसको आपको सुपुर्द करके आता है विद पास, और फिर आप जाइए अपना केस को आर्ग्यू करिए सुप्रीम कोर्ट में। नथिंग लाइक दैट, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, किसी प्रकार की इंसल्टिंग वे में बात नहीं करनी है, कोर्ट का जो डेकोरम है उसको आपको फॉलो करना है, सबमिसिव ड्रेस में जाइए और सबमिसिव भाषा में बात करिए। इंग्लिश में अभी तक हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, लेकिन आप हिंदी मिक्स हिंदी भी आप बोल सकते हो, कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको थी। आई थिंक आपको यह पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का किसी को भी कोई फैमिली डिस्प्यूट है, घरेलू हिंसा की बात है, पति से पत्नी पीड़ित है या पत्नी से पति पीड़ित है, आइए हम आपको बाकायदा जो है राय देंगे, आपका आपको आपका हौसला अफजाई करेंगे और आपको एक सच्ची राह दिखाएंगे जो नीट एंड क्लीन है। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए पुख्ता सबूत जुटाने की भी आवश्यकता है। अब रही बात जो है एनटीटी के प्रिय अभ्यर्थियों की, 6 दिसंबर तक वेट करिए, आपका फैसला निश्चित रूप से आपके फेवर में आएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। सिंगल बेंच का जो जजमेंट है, वेरी वैल्यूएबल जजमेंट, इसलिए कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस केवल ईश्वर के नाम पर आप जो है दुआएं करते रहिए, पूजा प्रार्थना करते रहिए कि 6 दिसंबर का केस लिस्ट हो जाए और आपके फेवर में फैसला आ जाए। यू विल गेट योर ऑल बेनिफिट्स फ्रॉम द बैकडेट, जिसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून।